अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें देखें जो उसने हमें सेट दिए हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह हैं। इट इज़ गिवन दैट एक्स एम इज़ इक्वल टू ए करली ब्रेसिस एक्स सच दैट एक्स इज़ अ परफेक्ट स्केयर सच दैट ज़ीरो एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड लेस देन है हमारे पास क्या 70। मतलब एक जो सेट आपने एम लेना है उसमें जो हमारे पास एलिमेंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो होने चाहिए और लेस देन इज इक्वल लेस देन हमारे पास क्या होने चाहिए 70 और वो क्या होने चाहिए परफेक्ट स्केयर होने चाहिए। ठीक है। अब देखें जैसे कि मैंने बताया है कि जो हमारे पास 4 है वो हमारे पास क्या है, एक परफेक्ट स्केयर है किसका 2 का। उसके बाद 9 है वो हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्केयर है वो किसका 3 का। 16 है वो हमारे पास परफेक्ट स्केयर है 4 का। ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमने क्या लेने हैं, परफेक्ट स्केयर लेने हैं। एक उसने हमें सेट पी दे दिया है विच इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स इज द परफेक्ट क्यूब सच दैट एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन हमारे पास क्या है 70। पहले तो उसने कहा कि परफेक्ट स्केयर, अब उसने कहा कि परफेक्ट क्यूब। अब जो उसका पार्ट 1 है उसमें वो कहता है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट इन एम एंड पी इन सेट नोटेशन। जो हमारे पास सेट एम के एलिमेंट है और सेट पी के एलिमेंट है उसको हमने क्या करना है, सेट नोटेशन में लिखना है। उसके बाद वो कहता है सेकंड पार्ट ड्रा अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट एम एंड पी। हमने एक वेन डायग्राम ड्रॉ करनी जिसमें सेट एम और सेट पी को हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। फ्रॉम द वेन डायग्राम लिस्ट ऑल द एलिमेंट इन एम इंटरसेक्शन पी इन सेट नोटेशन। हमने क्या करना है, जो हमारे पास वेन डायग्राम होगी उसको हमने एम इंटरसेक्शन फाइंड करना है और उसका हमने उसको सेट नोटेशन में लिखना है। चलें सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब जो इसका पार्ट हमारे पास 1 है उसमें हमने जो हमारे पास सेट एम के एलिमेंट हैं वो हमने लिखने हैं। परफेक्ट स्केयर हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो और लेस देन 70 में कौन कौन से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने लगा जो हमारे पास एम सेट है। ठीक है, एम सेट के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट आते हैं देखिए वो हमारे पास कौन कौन से हैं। वो कहता है कि जो आपने एलिमेंट लेने हैं वो क्या लेने हैं, ज़ीरो से बड़े हों और 70 से क्या हों, लेस देन हों और उसके साथ वो क्या हों, परफेक्ट स्केयर। इधर आ जाए, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास अगर हम वन का स्केयर ले तो वो हमारे पास क्या आता है, 1 ही आता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास अगर 2 का स्केयर लें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, 4 के इक्वल आता है। उस तरह अगर हम 3 का स्केयर लें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, 9 के इक्वल आता है। तो जो हमारे पास 1 है वो किसका परफेक्ट स्केयर है, 1 का। जो 4 है वो किसका परफेक्ट स्केयर है, 2 का। 9 है वो किसका परफेक्ट स्केयर है, 3 का। तो इस तरह यहाँ पे आपने लिख लेना है जो हमारे पास 0 और 70 के दरमियान जो परफेक्ट स्केयर आते हैं वो हमारे पास एक 1 आता है, उसके बाद 4 आता है, उसके बाद 9 आता है, उसके बाद 25 आता है, उसके बाद 36 आता है, उसके बाद 49 आता है और उसके बाद हमारे पास 64 आता है और उसके बाद 9 का लें तो वो हमारे पास क्या आता है, 81 आता है। लेकिन हमने कहाँ तक लेने हैं, 70 तक, जो 0 से बड़े हों और 17 से लेस देन हों। ठीक है, इस तरह इधर आ जाएं, अगर यहाँ पे आगे सोन करते जाएं तो 4 का हम लें तो वो हमारे पास क्या आता है, 16 आता है। ठीक हो गया। उसके बाद 5 का लें तो वो हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास 25 आता है। लेकिन यहाँ पे इधर हमारे पास 16 ही लिखा तो यहाँ पे लिख लें 16 भी आपने लिखना है। ठीक हो गया। ये हमारे पास इसके क्या आ गया, परफेक्ट स्केयर आ गया। अब हम अगर p के क्यूब रूट फाइंड करें तो क्यूब रूट का आपको पता होना चाहिए। अब जो हमारे पास क्यूब रूट है, एक तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का क्यूब रूट लें तो 1 नहीं आता है। उसके बाद हमारे पास कौन सा आ जाता है, जो हमारे पास क्यूब रूट है वो देखें, अगर 2 का क्यूब रूट लें तो वो हमारे पास क्या आता है, 8 आता है। 3 का क्यूब रूट लें तो वो हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास 27 आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम 4 का क्यूब रूट लें तो वो हमारे पास क्या आता है, 64 आता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास एलिमेंट आ गया और सेट एम के और सेट पी के। ठीक हो गया। अब हमने इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कहते हैं ड्रॉ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट एम एंड पी। हमने एक वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है जिसमें हमने सेट एम को और सेट पी को हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ये मैंने एक वेन डायग्राम ले ली। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे वो हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए एक आपने सेट क्या लेना है, एम ले लेना है। ठीक है, और दूसरा आपने सेट कौन सा ले लेना है, दूसरा आपने सेट पी ले लेना है। जो हमारे पास सेट एम है,
ठीक है, उसमें जो हमारे पास एलिमेंट है वो आपने लिख लेने हैं। उसके बाद सेट जो पी है उसमें आपने एलिमेंट लिख लेने हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है, उसके अंदर आपने ये 2 सेट ले लिए। एक हमारे पास सेट एम है, ठीक है, ये हमारे पास सेट पी है। सेट एम के जो हमारे पास एलिमेंट है ऊपर गिवन है। अब देखें इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन आ रही है, इधर 64 इधर भी 64, इधर मानना है तो इधर भी मानना है। जो चीज़ कॉमन आए वो आपने यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों सेट एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, वहाँ पे लिख लीजिए 64 और 1 लिख लीजिए। बाकी जो हमारे पास सेट एम के एलिमेंट बचे हैं, 4 आ गया, 9 आ गया, 25 आ गया, 36 आ गया, 16 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, 49 आ गया, और उसके बाद हमारे पास 64 आ गया। सॉरी 64 तो हमने इधर लिख लिया, इधर नहीं लिखना। ठीक हो गया। इधर आ जाए, जो हमारे पास सेट पी है उसके जो एलिमेंट बच गए हैं वो हमारे पास है, कौन सा है, 8 है और 27 है। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपने इनको हाईलाइट नहीं करना, जस्ट हमने इनको क्या करना है, मैंने डायग्राम में डिनोट किया है। आगे जो इसका ये सेकेंड पार्ट हो गया। आगे जो हमारे पास है इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, थर्ड पार्ट में फ्रॉम द वेन डायग्राम लिस्ट ऑल द एलिमेंट इन एम इंटरसेक्शन पी इन सेट नोटेशन। हमने क्या करना है, हमने इस डायग्राम से जो हमारे पास ये डायग्राम है इसमें हमने इनको सेट नोटेशन में लिखना है। फ्रॉम वेन डायग्राम, अब सेट नोटेशन में आप कैसे लिखेंगे, आपको पता है जो हमारे पास सेट एम है, ठीक है, और उसके बाद आपने इंटरसेक्शन इसका किस में लेना है, पी के साथ, और इसको आपने किस फॉर्म में लिखना है, इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास एम इंटरसेक्शन लिया है पी, एम ये एम है और ये पी है। आपको पता है जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं इन दोनों सेटों में जो चीज़ कॉमन है वो हमारे पास कहाँ पे आती है, ओवरलैप में। तो यहाँ पे हमने इनका इंटरसेक्शन ले लिया, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास एक 1 आ जाएगा और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका जो थर्ड पार्ट है एम इंटरसेक्शन पी। इधर देखना है सेट एम के एलिमेंट और सेट पी के एलिमेंट, इन दोनों में जो चीज़ कॉमन आ रही है इधर देख लें, यहाँ पे इधर एक 1 आ रहा है और एक उसके बाद 64 आ रहा है। लेकिन वो कहता है कि इस वेन डायग्राम से आपने इसको क्या करना है, इसको आपने सेट नोटेशन में लिखना है। तो एम इंटरसेक्शन पी विच इज इक्वल टू हमारे पास 164 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जो 11 क्वेश्चन है वो भी हमने सॉल्व कर दिया। तो इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और साथ आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और उसके साथ अगर इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होगी हो तो वो माफ़ कर दीजिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।